headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। डुमरी उपचुनाव के मद्देनजर डुमरी और ईसरी क्षेत्र के कई होटलों में पुलिस ने की छापेमारी। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के कमरे की भी हुई तलाशी। भाजपा जिला अध्यक्ष ने जताई आपत्ति। अवैध लॉटरी के धंधे पर पुलिस ने कसा शिकंजा। झगड़ी स्थित लॉटरी के ऑफिस में छापेमारी कर कंप्यूटर समेत लॉटरी टिकट किया जब्त। मास्टरमाइंड डब्लू अग्रवाल को भी किया गिरफ्तार। गिरिडीह में सुना गया मन की बात कार्यक्रम का 104वां एपिसोड। प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान की सफलता पर की बात। चाणक्य IAS एकेडमी के द्वारा करियर सेमिनार का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए अभ्यर्थी। गिरिडीह उपायुक्त ने भी बच्चों को दी करियर संबंधित जानकारी। डुमरी उपचुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग के निर्देश पर शनिवार की देर रात डुमरी प्रखंड के कई होटलों में छापेमारी की गई, जिसमें ईसरी बाजार स्थित दिशा होटल सहित कई छोटे छोटे होटल शामिल हैं। ईसरी बाजार स्थित दिशा नामक होटल में बीजेपी के कई नेताओं सहित राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ठहरे हुए हैं। जब छापेमारी टीम ने उनके रूम को खुलवाया तब आदित्य साहू सोए हुए थे और अन्य कमरों में भी लोग विश्राम कर रहे थे। छापेमारी दल के साथ पुलिस को कमरे के बाहर देख 1 मिनट के लिए लोग हक्के बक्के रह गए, लेकिन पुलिस को जांच करने पर वहां किसी प्रकार का लेन देन और नकदी बरामदी नहीं हुआ। वहीं डुमरी मोड़ स्थित स्पॉटलाइट नामक होटल गांव सहित कई होटलों में छापेमारी से नेताओं में खलबली है। बताया जाता है कि प्रशासन को ये भनक लगी हुई थी कि डुमरी और ईसरी बाजार के कई होटलों में रुके नेताओं की ओर से पैसों का बंदरबाट और चुनाव को प्रभावित करने की साजिश रची जा रही है। इधर छापेमारी की कार्रवाई से बीजेपी और आजसू के नेताओं में प्रशासन के प्रति गुस्सा व्याप्त है। प्रकार से प्रशासन के लोग व्यवहार कर रहे हैं, उसे लगता है कि सरकार के इशारे पर लोग काम कर रहे हैं। प्रशासन के लोगों को समझना चाहिए कि सरकार आती है और जाती है। इस प्रकार के व्यवहार करने की निष्पक्ष रूप से जनता को लगे कि निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। अगर छापेमारी मेरे यहाँ हो रही है तो यहाँ जेएमएम कांग्रेस के मंत्री घूम रहे हैं, जेएमएम कांग्रेस के झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सांसद और विधायक घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, उनके यहाँ छापेमारी क्यों नहीं हो रही है? पैसा तो वो लोग बांट रहे हैं, तिजोरी वो लोग खोल करके पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनके यहाँ छापेमारी क्यों नहीं हुई? भेदभाव की राजनीति प्रशासन कर रही है, प्रशासन के लोग उसके कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं साहब, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। जिस प्रकार से इन लोगों ने 2019 के पहले जनता के बीच में जाकर के बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वादा, बड़े बड़े बातें करके लोगों को गुमराह करने का काम किया था, आखिर क्या हुआ? इन्हीं लोगों ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या हुआ रोजगारी भत्ता का? क्या हुआ? युवा पूछना चाहते हैं इस क्षेत्र के। इन्हीं लोगों ने कहा था कि हम जनता को 5 कमरे का 4 कमरे का भवन बना कर देंगे। 4 वर्ष बीतने चले हैं, कितने लोगों को भवन मिला? इन्हीं लोगों ने कहा था किसानों का ऋण माफ करने का काम करेंगे। इन्हीं लोगों ने कहा था कि हम मुफ्त में बिजली देने का काम करेंगे। सारा का सारा धोखा देकर के लोगों से वोट देने का काम करो। जो यूपीए गठबंधन है, जो INDIA का जो गठबंधन है, कांग्रेस जेएमएम का लोग का जो चरित्र रहा है, झूठ बोल करके ठग करके वोट लेने का, जनता इस बार डुमरी में उन लोगों ने मन बना लिया है।
राज्यसभा सांसद सह भाजपा प्रदेश महामंत्री प्रोफेसर आदित्य साहू के ठहरे होटल के कमरे में छापेमारी को लेकर एनडीए गठबंधन में काफी नाराजगी है। छापेमारी के विरोध में रविवार की सुबह भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने प्रेस वार्ता कर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शनिवार की रात को उड़न दस्ता की टीम द्वारा होटल में छापेमारी कर उनके कमरे की तलाशी लेना बेहद ही निंदनीय है। कहा कि भाजपा पैसों से नहीं जनता के समर्थन से चुनाव जीतती है। कहा कि राज्य की गठबंधन की सरकार खिसकते जनादेश से घबरा गई है। आप सभी जान रहे हैं कि डुमरी में उपचुनाव चल रहा है और राज्य की जो हेमंत सोरेन की सरकार, कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, वो अपने गिरते जनाधार को देखकर बौखला गई है और इसी का परिणाम है कि राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री डुमरी में इसरी रोड त्रेसा होटल में वो ठहरे हुए हैं। संगठन के दृष्टिकोण से वो यहाँ के उपचुनाव को देख रहे हैं और राज्य सरकार अपने गिरते जनाधार को देखते हुए इतना बौखला गए हैं कि जो जिला प्रशासन के लोग हैं, कल 9:45 बजे रात में राज्यसभा के सांसद और प्रदेश के महामंत्री माननीय आदित्य साहू जी जहां पर ठहरे हुए थे, वहां पर पुलिस और उनके कुछ पदाधिकारी लोग चले जाते हैं कि यहां पर नोट का भंडार मिलेगा। हमारे राज्यसभा के सांसद उनके जो राज्य सरकार के इशारे पर राज्यसभा सदस्य के कमरे में जाकर जो छापामारी करने के लिए गए, उन्होंने पूछा कि आपके पास अगर चुनाव आयोग का अगर कोई पत्र है तो आप मुझे दिखावे, किनके आदेश पर आप यहां पर आए। वो बेरंग लौटे। भारतीय जनता पार्टी जनता के बदौलत विकास के नाम पर और कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ चुनाव लड़ते हैं और इसी का परिणाम है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, गरीबों की हित की बात करते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार के खिलाफ में यहाँ पर जनादेश है। डुमरी में जसोदा देवी के पक्ष में जनता गोलबंद हो चुकी है, युवा जाग चुके हैं। बेरोजगार युवकों को जो राज्य सरकार ने ठगने और छलने का काम किया है, इसी की परिणाम है कि जहां जहां हेमंत सोरेन, कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग, माले के लोग जा रहे हैं, जनता उनसे सवाल कर रही है कि आपने जो चुनाव के समय में जो आपने वादा किया था कि सरकार बनते ही 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और बेरोजगारों को 5 से 7 हजार प्रत्येक महीना में भत्ता देंगे, महिलाओं को चूल्हा जलाने के लिए, चूल्हा चलाने के लिए, चूल्हे के खर्च के लिए सालाना 72,000 रुपया देंगे, किसानों को उत्थान के लिए किसानों को कर्जा माफ करेंगे, गरीबों को 3 कमरे का आवास देंगे। एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया और जनता उनसे पूछ रही है कि आपके किए गए वादे कहां चले गए। डुमरी की जनता बदलाव करने का मूड बना लिया है और इससे राज्य सरकार बौखला गई है और इसी का परिणाम है कि हमारे राज्यसभा के सदस्य माननीय प्रोफेसर आदित्य साहू जी के आवास पर 9:30 और 9:45 बजे के बीच में जाकर छापामारी करते हैं और वहां कुछ मिलता भी नहीं, वो बेरंग वापस लौटते हैं।
शहर में अवैध रूप से लॉटरी धंधे का संचालन कर भोले भाले लोगों से ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर शनिवार की शाम को डीएसपी संजय राणा के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने शहर के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की है। इस दौरान टीम ने धंधे के किंग पिन माने जाने वाले मास्टरमाइंड डब्लू अग्रवाल को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसके निशानदेही पर पुलिस की टीम झगड़ी पहुंची, जहां लॉटरी के धंधे का संचालन के लिए बकायदा एक ऑफिस बनाया गया था। इस दौरान मजिस्ट्रेट की देखरेख में लॉटरी के टिकट, कंप्यूटर सेट समेत कई दस्तावेज और सामान को मौके से जब्त किया। हालांकि इस दौरान मौके पर मौजूद लोग यहां से भाग खड़े हुए। इस बाबत डीएसपी संजय राणा ने कहा कि एसपी के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। शहर और इससे सटे हिस्सों में यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि मौके से कलकत्ता और नागालैंड से जुड़े लॉटरी के टिकट जब्त किए गए हैं। आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आज अवैध लॉटरी के टिकट के संबंध में एसपी साहब का निर्देश हुआ कि टाउन में जितने भी या होस्टल एरिया में या पचम्बा एरिया में जितने भी लॉटरी टिकट बिकते हैं उस पर तुरंत छापेमारी की जाए। और आदेशानुसार जो है हम लोगों ने जो है छापेमारी की और एक व्यक्ति को जो किंग पिन है लॉटरी का अग्रवाला जो है तो उनको हमने अरेस्ट किया वहाँ। और इसके बाद उसी की निशानदेही पर यहाँ पर आए तो यहाँ भी सारा कंप्यूटर जहाँ लॉटरी का खेला होता था यह उनका ऑफिस है, उन्होंने दिखाया। कुछ लॉटरी के टिकट मिले, इसके अलावा कंप्यूटर सेट मिले। ऑनलाइन जो है ये लोग कलकत्ता से और नागालैंड लॉटरी का जो है ये लोग अवैध टिकट का जो है बिक्री किया करते थे। इसमें बहुत सारे चीज़ों को पकड़ाया गया, मजिस्ट्रेट को बुला के इन्वेंटरी किया गया और सारे सामानों को जब्त किया गया और विधि सम्मत आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि शहर में लंबे समय से लॉटरी टिकट का खेल चल रहा है। इसका मास्टरमाइंड डब्लू अग्रवाल है। हर दिन लाखों मूल्य की लॉटरी यहाँ बेची जाती है। बड़े पैमाने पर संचालित इस धंधे में कई युवा सम्मिलित हैं जो दिन रात टिकट बेचने का काम करते हैं। छापेमारी दल में डीएसपी मुख्यालय के अलावा वीडियो दिलीप महतो, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, नगर थाना प्रभारी प्रशांत कुमार सदल बल मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 104वां एपिसोड में पीएम मोदी ने मिशन चंद्रयान 3 की सफलता और G20 को लेकर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होता है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि मिशन चंद्रयान नए भारत की स्पिरिट का प्रतीक है। पीएम मोदी ने मन की बात में G20 बैठक पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सितंबर का महीना भारत के सामर्थ्य का साक्ष्य बनने जा रहा है। अगले महीने होने जा रही G20 लीडर्स समिट के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है।
G20 सम्मेलन के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। मन की बात कार्यक्रम को गिरिडीह में भी सुना गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर टीवी स्क्रीन लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी के आवासीय कार्यालय के अलावे सभी शहरी क्षेत्र के बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना गया। मौके पर नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, भाजपा नेता उत्तम लाल, अजीत केसरी, सुरेश प्रसाद गुप्ता, सौरभ सागर, दीपक शर्मा, वीरेंद्र वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे। ये किस तरह की स्कीम की जरूरत होती है, ये किस तरह की स्कीम की जरूरत होती है। बहुत अच्छा था, इतना प्राउड फील हो रहा था कि मतलब हिसाब नहीं था उसका। प्रगति, आपको तो फिजिकली बहुत बड़े प्रॉब्लम आए थे, उसके साथ करके आई, ये अपने आप में देश के नौजवानों के लिए 5 मई 2020 में मुझे सिर्फ ब्रेन हेमरेज हुआ था। मैं वेंटिलेटर पे थी, कुछ कंफर्मेशन नहीं थी कि मैं बहुत टीम का हिस्सा थी। सारा देश आज आप माननीय प्रधानमंत्री जी के 104वां मन की बात का एपिसोड हम सभी ने बूथ संख्या 60, 61, 62, 63, 64 के सभी साथियों के साथ मिलकर के हम लोगों ने सुना है और ये बहुत ही खुशी की बात है। चंद्रयान 3 की सफलता का उन्होंने जो उल्लेख किया तो हम लोग बहुत काफ़ी अपने आप में हम लोगों ने काफ़ी रोमांच का अनुभव किया है। साथ में हमारे देश के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने जिस तरह से अपनी प्रतिभा का दिखाया है, कई गोल्ड और कई तरह के मेडल लाने का काम किया है। देश की जनता उनको बधाई और शुभकामना देती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में लोग उनसे प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहरा रहे हैं। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि माननीय मोदी जी के मन की बात को सुन करके जनता और प्रेरित होने का काम करेगी। देश में जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए देश आगे भी कई ऊंचाइयों पर पहुँचे, ये संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हमें सभी देशवासियों को दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जिले के जमुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत जेरुआडीह चचघरा निवासी देवनंदन प्रसाद वर्मा का 15 वर्षीय पुत्र अमित कुमार शनिवार की शाम से लापता हो गया है। अमित के लापता हो जाने से परिजन परेशान हैं और लगातार उसकी खोजबीन में लगे हुए हैं। वहीं देर शाम तक कोई सुराग नहीं मिलने पर पिता के द्वारा जमुआ थाना में लिखित आवेदन देकर खोजबीन की गुहार लगाई गई है। इस बाबत पिता ने दिए आवेदन में लिखा है कि शनिवार की शाम 4 बजे उनका पुत्र अमित कुमार कॉपी खरीदने जाने की बात कहकर काला जींस, घी कलर का टी-शर्ट और लाल रंग के हवाई चप्पल में द्वारपहरी बाजार आया था। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। काफी देर होने पर खोजबीन की गई तो कुछ पता नहीं चल पाया। नाते रिश्तेदारों से पता किया गया तो कुछ पता नहीं चल पाया। इस संबंध में परिजनों ने अविलंब अमित के खोजबीन की मांग पुलिस प्रशासन से की है। मेरा भगना अमित कुमार वर्मा जो चचगरा का रहने वाला है, कल शाम को घर से कॉपी लाने के कह कर के घर से चचगरा से द्वारपहरी बाजार गया और वहाँ से वो लापता हो गया है। काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी उसका कोई सुराग का पता नहीं चला है। उसके लिए उनके पिताजी ने देवनंदन प्रसाद वर्मा ने जमुआ थाना में जाकर आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद भी अभी तक कोई सुराग अभी नहीं मिला है, जिससे उनका मम्मी पापा बहुत परेशान है। हम लोग यही प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बच्चा को खोजबीन करके उनको सबूत, माँ बाप को सबूत किया जाए। घर में कोई डांट फटकार कुछ भी नहीं हुआ बच्चा के साथ। वो सिर्फ कॉपी कह करके घर से लाने के लिए घर से निकला है। वो लग रहा है कि कहीं किडनैपिंग का ही मामला लग रहा है। गिरिडीह स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में सीबीएसई के द्वारा प्रशिक्षण केंद्र में 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में झारखंड के अलावे अन्य राज्यों से भी शिक्षक शिक्षिकाओं ने हिस्सा लिया। सर्वप्रथम विद्यालय की प्राचार्य सोनी तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने ट्रेनर एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को बुक्के देकर सम्मानित भी किया।
वहीं विद्यालय के छात्राओं ने स्वागत गान से सभी का अभिनंदन किया। साथ ही छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। प्रशिक्षण के दौरान ट्रेनरों ने सभी शिक्षिकाओं को विभिन्न शिक्षण विधि से बच्चों को सुगम तरीके से पढ़ाने की विधि को बताया। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षक शिक्षिकाओं को बच्चों द्वारा मोबाइल का सदुपयोग और दुरुपयोग आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। प्रशिक्षण के अंत में प्राचार्य सोनी तिवारी ने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेमेंटो प्रदान किया एवं शुभकामनाएं दी। This is only for female. और यहाँ पे देखिए प्रधान सेशन होने वाला है आज। पहला मेरा सेशन है जिसमें इतनी सारी खूबसूरत महिलाएं हैं। So I'm very glad to say this. Good morning everyone. This is Majid Gaur. पर्सनैलिटी जहाँ पे एक नॉन पर्सनैलिटी वो बता रहा है कि घर का बना हुआ खाना, घर का बना हुआ जो भी दाल सब्जी साग है, that is beneficial. और सिर्फ हेल्थ के लिए ही नहीं, एडोलेसेंस में कल जैसे हमने बात किया था ब्यूटी दैट मैटर्स, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर लुक। आप उनको ये भी बता सकते हैं कि ये जो घर का बना हुआ खाना है लोग। चाणक्य IAS एकेडमी के द्वारा राजा बंगला गिरिडीह स्थित होटल संगम गार्डन सभागार में रविवार को करियर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी, चाणक्य IAS एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट विनय मिश्रा, जनरल मैनेजर रीमा मिश्रा के हाथों दीप प्रज्वलित कर किया गया। चाणक्य IAS एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट व मोटिवेशनल स्पीकर विनय मिश्रा व चाणक्य IAS एकेडमी की जनरल मैनेजर रीमा मिश्रा की अहम बातों को सुनने को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए। मौके पर अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए मोटिवेशनल स्पीकर विनय मिश्रा ने सिविल सेवा के प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को लेकर कई अहम बातें बताई। उन्होंने कहा कि UPSC की तैयारी के लिए 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद का समय अहम माना जाता है, इसलिए अगर आप सिविल सेवा की ओर रुख रखना चाहते हैं तो आप 12वीं के बाद तैयारी शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि UPSC की तैयारी के लिए मौजूदा पाठ्यक्रम और ग्रेजुएशन का पाठ्यक्रम एक दूसरे के पूरक है। ऐसे में ग्रेजुएशन के साथ साथ UPSC की तैयारी न केवल अभ्यर्थियों के लिए दोहरा लाभ साबित होगा बल्कि सफलता का आधार भी बनेगा। वहीं गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने अभ्यर्थियों को सही दिशा में निरंतर परिश्रम करते रहने की बात कही और कहा कि किसी भी अभ्यर्थी के लिए लक्ष्य निर्धारण आवश्यक है, इसलिए तैयारी लक्ष्य निर्धारण कर करें, सफलता अवश्य मिलेगी। चाणक्य IAS एकेडमी की जनरल मैनेजर रीमा मिश्रा ने कहा कि सिविल सेवा के क्षेत्र में झारखंड अव्वल स्थान पर आए। इसी उद्देश्य के साथ चाणक्य IAS एकेडमी आगे की दिशा में बढ़ रहा है। यही वजह है कि देश की राजधानी दिल्ली में मिलने वाली तमाम सुविधाएं चाणक्य IAS एकेडमी के झारखंड के रांची, हजारीबाग व धनबाद की शाखाओं में उपलब्ध कराई गई है।
प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी ने भी कई महत्वपूर्ण बातें मौजूद अभ्यर्थियों को बताई और कहा कि दृढ़ संकल्प के साथ उचित मार्गदर्शन में की गई तैयारी सफलता अवश्य दिलाती है। मौके पर चाणक्य IAS एकेडमी में UPSC को लेकर संचालित अपग्रेड फाउंडेशन कोर्स को लेकर कई अभ्यर्थियों में उत्सुकता दिखी, जिसके बाद हजारीबाग शाखा के सेंटर हेड मोहन कुमार ने इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को चाणक्य IAS एकेडमी में संचालित UPSC के कोर्सों की विस्तृत जानकारी दी, जबकि स्मिता भारती की भूमिका इस सेमिनार को सफल बनाने में महत्वपूर्ण रही। मौके पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी व अभिभावक मौजूद थे। प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी ने भी कई महत्वपूर्ण बातें मौजूद अभ्यर्थियों को बताई और कहा कि दृढ़ संकल्प के साथ उचित मार्गदर्शन में की गई तैयारी सफलता अवश्य दिलाती है। मौके पर चाणक्य IAS एकेडमी में UPSC को लेकर संचालित अपग्रेड फाउंडेशन कोर्स को लेकर कई अभ्यर्थियों में उत्सुकता दिखी, जिसके बाद हजारीबाग शाखा के सेंटर हेड मोहन कुमार ने इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को चाणक्य IAS एकेडमी में संचालित UPSC के कोर्सों की विस्तृत जानकारी दी, जबकि स्मिता भारती की भूमिका इस सेमिनार को सफल बनाने में महत्वपूर्ण रही। मौके पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी व अभिभावक मौजूद थे। चाणक्य IAS एकेडमी गिरिडीह की जो शाखा है ऑब्वियसली हजारीबाग ब्रांच एंड रांची ब्रांच, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैंने 2011 में चाणक्य IAS एकेडमी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोचिंग किया था और उस समय AK मिश्रा सर और विनय सर से मेरा परिचय हुआ एंड मैं इस मौके का इंतजार ही कर रहा था कि कब मुझे इनवाइट किया जाए, तो बट देर ही सही दुरुस्त आए और व्हाट बेटर की जिस जिले में मैं DC कम DM हूँ वहाँ पे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। बेसिकली जब इनविटेशन कार्ड मिला उसमें करियर काउंसलिंग संबंधी चीज़ें लिखी थी, जो थीम है आज का वो करियर काउंसलिंग भी है और हम लोग यहाँ पे जो पोस्टर एंड साइनेजेस जो बाहर से जो लगे हुए हैं उसमें UPSC और JPSC ये लिखा हुआ है। मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूँगा, मैं कुछ 5-7 क्वेश्चंस इनवाइट करूँगा ताकि मुझे इस ग्रुप का या इस क्राउड का क्या एक्सपेक्टेशन है मुझसे या इस कन्वर्सेशन से वो मुझे पता चले और किसी भी तरह का जो सेशन है ऑब्वियसली AK मिश्रा सर या विनय मिश्रा सर का जो करियर काउंसलिंग रिलेटेड या मोटिवेशनल सेशन रिलेटेड या यहाँ पे आप जानते हैं, आप लोग दोनों नाम जानते हैं, सुन लिए होंगे। और तीसरा व्यक्ति और भी कुछ किया जिसका नाम था नेपोलियन हिल, और वो नेपोलियन बोनापार्ट नहीं समझिएगा, वो फ्रांस के राजा थे, उनके बारे में भी मैं कुछ बताऊंगा आपको। लेकिन नेपोलियन हिल जो सबसे बड़े राइटर ऑथर के नाम पर जाना जाता है और जिनका बुक आप लोग भी जरूर पढ़िएगा, जिनका बुक सबसे पॉपुलर हुआ था वो था रिच डैड और पुअर डैड। पढ़े आप लोग? कितने लोग पढ़े? हाथ उठाइएगा। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, काफ़ी लोग पढ़े। नेपोलियन हिल का लिखा हुआ है ना। आप यही समझना है आपको कि 3 व्यक्ति एक साथ डिस्कस करते थे और तीनों यहाँ सक्सेस हुए। तो आप लोग को भी यही समझना है कि वैसे व्यक्ति से डिस्कशन करना है जो उस लायक हो, ना कि वैसे व्यक्ति से डिस्कशन नहीं करना है कि जो व्यक्ति नालायक हो, जो आपको नेगेटिव कर दे। समझ गया ना? कहते कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारी तैयारी करवा दूँ, तो could you tell us your strategy which you have followed during your preparation? स्ट्रेटजी तो काफ़ी मतलब लंबी चौड़ी होती है। उसके लिए वैसे YouTube पे वीडियोस भी पड़े हैं मेरे 1-2, पर फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बता देती हूँ कि
मैंने यही किया कि जब मेरा 1 साल पहले, मतलब मैंने जो दिया 2020 और 21 वाले 2 अटेम्प्ट दिए मैंने, तो 2020 में जब उससे 1 साल पहले जब कोविड लग गया था 2020 के अराउंड ही, तब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मुझे ये क्लियर था कि 3 स्टेज है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, एंड प्रीलिम्स इज जस्ट फॉर क्वालिफिकेशन। प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम। So my question is that how to feel motivated all the time? ठीक है, इनका सवाल है कि कैसे मोटिवेटेड रहें हमेशा। हेलो सर, माय नेम इज प्रियानेंद्र। तो मेरा क्वेश्चन है आज हम लोगों को यहाँ इनवाइट किया गया था चाणक्य IAS अकेडमी के द्वारा। ये करियर काउंसलिंग सेशन UPSC और JPSC से रिलेटेड सेशन के लिए मैं और IAS कमिश्नर नितेश कुमारी को यहाँ पे इनवाइट किया गया। पर्सनल तौर पे मेरे लिए एक ये बड़ा अच्छा अनुभव था, जो कि पूर्व में अपने प्रिपरेशन के दौरान मैंने चाणक्य IAS अकेडमी के रांची सेंटर से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिपरेशन किया था। और आज हम लोगों को भी एक बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है, जो कि हम लोग आज यहाँ पे आए हैं और जो यहाँ पे यूथ हैं उनके साथ में रूबरू होने का मौका मिल रहा है। इन जनरल यहाँ की जो टारगेट ऑडियंस थी वो स्कूल्स के जो 11वीं 12वीं के छात्र छात्राओं के साथ में जो अंडर ग्रेजुएट्स थे, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और जो विभिन्न परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं का और या भविष्य में आगामी करने वाले हैं, तो उनके साथ में हम लोगों ने UPSC और JPSC के प्रिपरेशन में जो सिलेबस है और क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं उसके बारे में चर्चा किया और किस तरह से वो लाइफ में मोटिवेटेड रहें और पढ़ाई को किस तरह से अपने टाइम टेबल में बांध के करें। तो हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा ये मौका मिला और यूथ के साथ में हम लोगों को बहुत ही खुशी होता है, उससे जो एनर्जी हम लोगों को मिलता है उससे लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। संकल्प द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग सेंटर सीतलपुर में अंबेडकर बाल पुस्तकालय का उद्घाटन सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के द्वारा रविवार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। उद्घाटन मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधानाध्यापिका डॉक्टर कुमकुम प्रसाद, पूर्व मुखिया फूलदेवी, साउंड एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रामजी यादव, साहित्यकार शंकर पांडे व रितेश सराक उपस्थित हैं। उद्घाटन के बाद सभी अतिथियों द्वारा पुस्तकालय में लगी हुई किताबों का अवलोकन किया गया। पुस्तकालय में मुख्य रूप से भारत का संविधान, सूचना का अधिकार, अंबेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी सहित सैकड़ों महापुरुषों की जीवनी, बच्चों की कहानियों की किताबें, झारखंड का इतिहास, इंग्लिश, हिंदी ग्रामर एवं अन्य कई प्रकार की पुस्तकों का संकलन है। मौके पर विधायक ने कहा कि व्हाट्सएप विज्ञान के दौर में किताबों की उपयोगिता सीमित होती जा रही है। आज की नौजवान पीढ़ियां गूगल और मोबाइल से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इतिहास को जिस तरह से पुनर्लेखन किया गया है वह युवाओं के दिमाग और मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है।
पुस्तकालय के उद्घाटन मौके पर स्मार्ट ड्रीम एकेडमी की मान्या और श्रेजा ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान बच्चियों के द्वारा किए गए सुंदर नृत्य को देखकर लोगों ने खूब तारीफ की। स्वास्थ्य जागरूकता अभियान फिट इंडिया मिशन के तहत रविवार को अखिल मारवाड़ी युवा मंच के देश भर की 800 शाखाओं के जरिए 1000 संस्थानों साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में गिरिडीह में भी मंच के द्वारा रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल और नवजीवन नर्सिंग होम के संयुक्त तत्वाधान में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। साइक्लोथॉन में शहर के कोलडीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल, सलूजा गोल्ड स्कूल, +2 सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय और कार्मल स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। इसको लेकर पहले सभी मोदी धर्मशाला में जमा हुए और फिर यहां हरी झंडी दिखाकर साइक्लोथॉन को रवाना किया गया, जो शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए वापस मोदी धर्मशाला पहुंचकर समाप्त हुई। रैली के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रक्तदान समेत अन्य कई जागरूकता संदेश दिए गए। साइक्लोथॉन अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच आज देश भर में 800 शाखाओं के माध्यम से 1000 स्थान में साइक्लोथॉन आयोजन कर रहा है। इस आयोजन का तीसरा वर्ष गिरिडीह में पहली बार हो रहा है, जिसमें मुझे सपोर्ट कर रही है रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल और नवजीवन नर्सिंग होम की पूरी टीम। मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद देती हूँ कि इन लोगों के कारण ये कार्यक्रम हमारा सक्सेसफुल हुआ और लगभग 3-4 स्कूल मिलाकर हम लोग 500 से अधिक बच्चों के साथ यहाँ पे साइक्लोथॉन की रैली निकाले। रैली के साथ साथ हम लोग यहाँ पे 3 कंपटीशन पे भी पार्टिसिपेट करवाएं बच्चों को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन कंपटीशन, पर्यावरण कंपटीशन और आपका रक्तदान महादान कंपटीशन। और बच्चे इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। जो इनका बेस्ट होगा उनको 1st, 2nd, 3rd प्राइज़ दिया जाएगा। धन्यवाद। आज हेल्थ अवेयरनेस मिशन के तहत फिट इंडिया मूवमेंट का ऑर्गेनाइज किया गया है ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा गिरिडीह, जिसमें गिरिडीह प्रेरणा, नवजीवन और रोटरी गिरिडीह कपल्स उन लोगों के संयुक्त तत्वाधान में हम लोगों ने 4 स्कूलों से बात करके बच्चों के साथ रैली का आयोजन किया था, जिसमें हेल्थ अवेयरनेस और
कन्या भ्रूण रोग का बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहते थे हम लोग। इसी के 4 स्कूलों ने इसमें रैली में पार्टिसिपेट किया। किरण पब्लिक स्कूल, सलूजा गोल्ड, कामल स्कूल और एक सर जेसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल। गिरिडीह के बरवाडीह में फरोगे आदाब की तरफ से शनिवार के शाम कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य रूप से राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के प्रदेश महासचिव नौशाद अहमद चांद, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया उपस्थित थे। कवि सम्मेलन के दौरान गिरिडीह जिले के मशहूर कवि मेराज अहमद, डॉक्टर इशरत बेताब, डॉक्टर इकबाल हुसैन, इब्ने ताज आलम अंजुम, मोहम्मद हाफिज, गुलाम गौश, राजेश पाठक, शमीम अख्तर, तस्वूर वारसी, मुख्तार हुसैन, रशीद जमील, जावेद हुसैन, सरफराज चांद, सलीम परवाज, नसीम कादिर, बी अगस्त क्रांति, कलीमुद्दीन गोहर ने अपने कविता पाठ से देश के वर्तमान हालात पर अपनी बातें कही। वहीं कवि सम्मेलन को संबोधित करते हुए नौशाद अहमद चांद और सतीश केडिया ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उनकी मोहब्बत कहूँ या उनका पागलपन कहूँ कि उसने दूसरों को आगे बढ़ाए तिलावत कलाम पाक से। धनबाद के नज़दीक लियोबाद एक जगह है डॉक्टर साहब, क्योंकि आज के सदर मुशर्रफ जनाब नौशाद अहमद चांद साहब, उन्होंने वादा किया कि मैं बैठूंगा जरूर, लेकिन मेरे लिए में कुछ बातें आ रही हैं जिसे मैं बोलकर फिर बैठ जाऊँगा। मैं चाहूँगा कि इस बात को निकालना लोगों ने मुझे सदरे मुशायरा बनाया। मैं तमाम फ्लोगर के और जितने भी मुकामी बाहर से शायर आए हैं उन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि आज के दौर जो चल रहा है ये बहुत ही नाजुक दौर चल रहा है। आज में हम लोग देखते हैं तो ट्रेन में सफर कर रहा है उसे मार दिया जाता है, तो कोई रोड पे चल रहा है उसे मार दिया जाता है। आज यहाँ पे मौजूद फरोगे अदब के अध्यक्ष राजेश पाठक जी, भाई चांद भाई और जितने भी अभी हमारे यहाँ पे एक से एक शायर मौजूद हैं, और मैं फरोगे अदब को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस छोटे से आदमी को इस लायक समझा कि इतने बड़े मंच पर लाकर दिखाया। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ।
तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।